शहर यूट्यूब के शहरियों, अमेजिंग सर यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। आज हम अदबी सिपारे से ख्वाजा मीरदर्द की दूसरी गजल पढ़ेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। गजल पढ़ लेते हैं पहले। गलीम बख्त सियाह सायादार रखते हैं, यही बिसात में हम खाकसार रखते हैं। बला है नशे दुनिया की ता कयामत आ, सब अहले कब्र इसी का खुमार रखते हैं। हमारे पास है क्या जो फिदा करें तुझ पर, मगर ये जिंदगी मुस्तआर रखते हैं। फलक समझ तो सही हमसे और गुलूगिरी, ये एक जेब है सो तार तार रखते हैं। न बर्क है न शरर हम, न शोला न सैलाब, वो कुछ है पर की सदा इस्तरार रखते हैं। वो जिंदगी की तरह एकदम नहीं रहता, अगर दर्द उसे हम हजार रखते हैं। पहला शेर है, गलीम बख्त सियाह सायादार रखते हैं, यही बिसात में हम खाकसार रखते हैं। सबसे पहले आओ इसका हवाला लिख लेते हैं। ये शेर हमारी दरसी किताब अदबी सिपारे से अखज किया गया है, जिसके शायर ख्वाजा मीरदर्द हैं। तशरीह करने से पहले आओ मुश्किल अल्फाज के मानी देख लेते हैं। गलीम, गलीम कहते हैं कंबल को, कमली को, ऊनी कपड़े को। बख्त कहते हैं किस्मत को, सियाह कहते हैं काले को। सायादार जिसका साया हो, साया वाली। बिसात कहते हैं मलकियत को, मालो दौलत को। खाकसार कहते हैं आजिज को। इसकी तशरीह हम कुछ यूं कर सकते हैं। गजल के मतलब में शायर कहता है कि क्या बदबख्ती का घना कंबल हम पर सियाह साया किए रहता है, गोया हमेशा बदबख्ती का साया हम पर रहता है और ले दे के यही हम खाकसारों के पास है। कुछ इस तरह से हम इसकी तशरीह कर सकते हैं। अगला शेर है, बला है नशए दुनिया की ता कयामत आ, सब अहले कब्र इसी का खुमार रखते हैं। इसका हवाला पहले शेर जैसा ही रहेगा, ठीक है। बला कहते हैं मुसीबत को, नशा तो पता ही है, दुनिया की ता कयामत कहते हैं कयामत तक को। सब अहले कब्र कब्र में रहने वाले कहेंगे, खुमार कहेंगे नशे को। आओ इसकी तशरीह देख लेते हैं। दुनिया की रंगीनियों का नशा भी बला का नशा है। शायर कहता है कि ये नशा कयामत तक नहीं उतरेगा और सब अहले कब्र इसी खुमार में कब्र में पड़े रहेंगे। यहां शायर ने सनत हुस्न तालील से काम लिया है। मुर्दों को वैसे ही कयामत तक नहीं उठना है, मगर शायर ने इसका जवाज दुनिया का नशा करार दिया है। अगला शेर है, हमारे पास है क्या जो फिदा करें तुझ पर, मगर ये जिंदगी मुस्तार रखते हैं। फिदा करना, निछावर करना, लुटाना, ठीक है। मुस्तार मतलब उधार ली हुई। हवाला पहले शेर जैसा ही रहेगा, ठीक है। चलो इसकी तशरीह देख लेते हैं। मीरदर्द कहते हैं कि ये खुदा हमारे पास कुछ भी नहीं है, मगर ये जान जो तेरी अता की हुई है हम तुझी पर फिदा करते हैं। जैसा कि मिर्जा गालिब ने कहा था, जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। अगला शेर है, फलक समझ तो सही हमसे और गुलूगिरी, ये एक जेब है सो तार तार रखते हैं। चलो मुश्किल अल्फाज देख लेते हैं, ठीक है। फलक कहते हैं आसमान को, गुलूगिरी कहते हैं रोने को, गिड़गिड़ाने को, तार तार कहते हैं फटी हुई को, ठीक है। हवाला पहले शेर जैसा ही रहेगा। तशरीह देख लेते हैं। शायर कहता है कि ये आसमान से अजीम महबूब, तुम मुझ जैसे आशिक पर नाहक इल्जाम तराशी करते हो, ठीक है। मेरी गुलूगिरी, मेरे रोने गिड़गिड़ाने को समझो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, ये एक जेब है सो वो भी फटी हुई है, तार तार है। अगला शेर है, न बर्क है न शरर हम, न शोला न सैलाब, वो कुछ है पर की सदा इस्तरार रखते हैं। चलो मुश्किल अल्फाज देख लेते हैं। बर्क कहते हैं बिजली को, शरर कहते हैं चिंगारी को, शोला कहते हैं आग की लपट को या आंच को, सैलाब पानी के चढ़ाव यानी बाढ़ को कहा जाता है। सदा कहते हैं हमेशा को, इस्तरार कहते हैं बेकरारी, बेचैनी, बेअख्तियारी को। इसका हवाला पहले शेर के जैसा ही होगा। चलो इसकी तशरीह देख लेते हैं। ख्वाजा मीरदर्द कहते हैं, ए महबूब मैं न बिजली हूं, न चिंगारी, न शोला, न सैलाब, मगर मुझे तुझसे इस कदर इश्क है कि इस आलम में मैं बेअख्तियार हो जाता हूं। अगला शेर है, उस जिंदगी की तरह एकदम नहीं रहता, अगरचा दर्द उसे हम हजार रखते हैं। चलो इसकी तशरीह देख लेते हैं। ए दर्द, हम अपने महबूब को अपने पास रखने की कोशिश करते हैं, मगर वो जिंदगी की तरह है जो कि हर वक्त मुसलसल हरकत में रहती है, एक पल के लिए भी हमारे पास नहीं ठहरती। यहां पर आज की क्लास खत्म होती है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।